A fascinating evening, everyone. Welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So, अभी अभी हमारी सी ए फाउंडेशन सितंबर 2025 के रिज़ल्ट्स आए हैं एंड जिनका भी क्लियर हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, जान में कर लेंगे, ठीक है। पर यही है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना और अटेम्प्ट स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो, आप दो तरह के बच्चे वीडियोस देख रहे होगे। एक वो जिनको पता था कि उनका नहीं होगा और उन्होंने पेपर्स के बाद से ही, ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। और एक वो बच्चे हैं जिनको रिज़ल्ट देख के सदमा लगा है कि हाँ भाई 1-2 नंबर से रह गया है और अब मेरे को दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह के बच्चे होंगे, वो ये वीडियो देख रहे होंगे। दोनों के लिए जो पहली कैटेगरी हमारी है, ओके, अब आपने पहले से ही क्या कर रखा होगा, आधे से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। पर जो दूसरी वाली है उनका हो सकता है कि उन्होंने कुछ चैप्टर स्किप किए हों, या फिर आप दोनों कैटेगरीज़ ने कुछ चैप्टर स्किप किए हों। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले 10 दिसंबर तक आप लोग अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लें, ठीक है। सिलेबस सारा कवर करके जाना है। क्यों करके जाना है, सुनो। अब आप क्यू और इकोनॉमिक्स का देख लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सिर्फ क्यू का सोच के चलो। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर्स उठाएंगे, वो करके चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है पेपर वहाँ से ज़्यादा हार्ड आ गया फिर। और एक बच्चा वो है जिसने सारे चैप्टर्स करे हैं, ठीक है, और वहाँ पे पेपर में उससे हर चैप्टर का इजी पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेटर ऑप्शन है। आप सारे चैप्टर्स करके जाओ, नॉन मैथ्स भी हो सारे करके जाओ, कैलकुलस छोड़ दो, ठीक है। पर बाकी के जो भी हैं उनका कम से कम इजी पार्ट तो करके जाओ कि पेपर में वो जो इजी वाला पोर्शन आ रहा है वो आपसे बन जाए, राइट। तो सबसे पहली हमारी क्या चीज़ होगी कि आप 10 दिसंबर तक सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे। और इस अटेम्प्ट में आप खुद को इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज़ ले लो कोई, उसको कंप्लीट करो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़। मैं भी अपनी टेस्ट सीरीज़ की लिंक साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप वो भी देख सकते हो, आपको किसी की भी लेनी है आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रॉपरली एक टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें जितने भी टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज उनको आपने 31 दिसंबर तक कवर कर लेना है, ओके। पहली बात, पूरा सिलेबस करना है। सेकंड थिंग, 10 दिसंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लो। थर्ड थिंग इज़, इस अटेम्प्ट में आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, बिना टेस्ट दिए नहीं जाएंगे। और थर्ड थिंग कि आपने पेपर से पहले क्यूए और इको के कम से कम पाँच प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। एमटीपी आरटीपी आ रहे हैं उनको लगाओ, पर लगा के जाओ विद फुल टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे के अंदर तो 2 घंटे बैठो और उसको अच्छे से करो, ठीक है। अगर अब आपकी बारी आती है, हाँ, अकाउंट्स और लॉ का आता है, ठीक है, तो आपने उसके भी कम से कम 2 पेपर लिख के जाने हैं। एक लिखोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ टाइम मैनेज हो रहा है बढ़िया से। अगर उसी में हो रहा होगा, टाइम मैनेज भी हो रहा है, पेपर प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है, उसके इवैल्यूएट करा लो, ठीक है। जिसकी आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो उसी का टेस्ट दो, वो फुल वाला, और उनसे इवैल्यूएट कराओ। और फिर देखो कि हाँ भाई मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइम मैनेज में कर पा रहा हूँ। अगर उस वाले पेपर में नहीं हुआ तो आप एक और दे लोगे, ठीक है। एक आप वो खुद, उसके बाद तो आपको पता लग गया कि हाँ प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, उनको चेक करके दे, तो आप 2-3 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट एक तो आपने दे के ही जाना है ताकि आपको प्रेजेंटेशन का पता लग जाए, ठीक है। तो समझ आ गया, 10 दिसंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना है। 31 दिसंबर तक आपने टेस्ट भी दे लेने हैं और फुल सिलेबस टेस्ट दे के जाना है। अब आपकी बारी आती है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। सभी के दिमाग में ये होता है कि ये बता तो दिया, अब करना कैसे। मैं अगर चाहती ना तो मैं आपको प्रॉपर डे टू डे प्लानर दे सकती थी, पर वो सब फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं देना है। मेरे को आपको एक टाइम लिमिट देनी है कि हाँ, कि जैसे मर्जी कर रहे हो इस टाइम लिमिट तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, और मैंने वो दे दी। एंड आई एम होपिंग कि आप इसको फॉलो करोगे और इन तरीक़ों तक आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाए, या फिर पहले हो जाए तो बेटर है, और बाद में हो जाए तो भी आपको फिर टेस्ट अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये आ गया। अब देखो, अब आपका, हम लॉज से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉज का आपने कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आपने किताब खोल के नहीं बैठ जाना, हाँ भाई पेज फ्लिप करी जा रहे हैं, पता कुछ नहीं लग रहा है। जो आप पढ़ रहे हो वन शॉट से पढ़ा, ठीक है, समराइज़ करो, उसको स्क्रिबल करो। 15 मिनट के अंदर जो भी आपने पढ़ा है वो सारा सोचो दिमाग में और उसको लिख दो। पूरा नहीं लिखने बैठ जाना, स्क्रिबल करना है सिर्फ, है ना, कि हेडिंग लिखी, उसके बिन क्या क्या था वो लिखा, फ्लो चार्ट बना के ऐसे करके करा, और फटाफट, ठीक है। बेस्ट वे टू रिवाइज, बेस्ट वे टू समराइज इज स्क्रिबलिंग, तो उसको करो,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है कि सीक्वेंस क्या रखनी है। अगर आपने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं करा हो तो हमारी सीक्वेंस चलती है चैप्टर नंबर 1 से, पर अगर आपने कर रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक चैप्टर्स नहीं करेंगे। बेसिक चैप्टर्स में आपका अभी ICA, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सोगा, ठीक है, कंपनीज जो भी बच रहे हैं, नेगो वगैरह, ये सारे कर लेना। और उनकी भी सीक्वेंस क्या रखोगे आप, सबसे पहले आप कर लोगे नेगो, ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे LLP और IRF, ठीक है, 2-3 दिन के चैप्टर, 2-3 दिन में दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आ जाओगे कंपनीज़ पे। कंपनीज़ और नेगो पक्का पक्का करके जाना है। कंपनीज़ तो इतने अच्छे से करके जाना है कि 20 नंबर हमारे हाथ से कहीं ना जा पाए। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि उसमें है ये, वहाँ से केस लॉ बनने, एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी से एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है, डॉक्ट्राइंस आ जाती हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। मेन यही है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में से कुछ पूछ लेंगे, उस चैप्टर में है यही। उसके बाद नेगो आ जाता है, ठीक है, नेगो में भी मेन टॉपिक्स हैं, तो वो 14 और 20 नंबर कंपनीज़ के कहीं नहीं जाने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को आप कैसे पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं सेक्शन याद करने नहीं बैठ जाना, हाँ भाई सेक्शन 20 ये बोल रहा है, सेक्शन 23 नहीं। पार्टनरशिप का कोई सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप क्या याद रखोगे कि क्या बोल रहा है। अब जैसे हमारा सेक्शन 4 है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोल रहा है, तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। 23 है, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर है। 24 इफेक्ट्स ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो ये नहीं सेक्शन याद करने बैठ गए, आपने याद देखना है कि इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है एडमिट हो रहा है पार्टनर तो क्या करेंगे, जा रहा है तो क्या करेंगे, मतलब सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है, आप अच्छे से अपने प्रोविज़न अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स के साथ फ्रेम कर सकते हो। गॉट इट, ठीक है। 3 यूनिट्स हैं इसमें, फर्स्ट इजी, सेकंड में सेक्शन बहुत सारे हैं, तो उसको आप स्क्रिबल कर करके ये याद रखोगे कि अगर आएगा जाएगा, ठीक है, उसको एक्सपेल कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या, रिटायरमेंट हुई तो क्या, यही है। और थर्ड आपका वही नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह, वही है डिसोल्यूशन वगैरह, तो आप वो कर लेना ढंग से, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के बाद आप करोगे सोगा, ठीक है। सोगा जब आप करोगे, सोगा एक कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है, बच्चों से उसके डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आराम से बनते हैं पर केस बेस नहीं बनते हैं, तो घबराना नहीं है, सभी से नहीं बनते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप आओगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, तो उसकी फर्स्ट 6 यूनिट्स ईजी हैं, अच्छे से डेफिनेशंस उसमें जितनी भी हैं याद करनी है, प्री कॉन्सेंट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और जबकि लास्ट की 3 यूनिट्स हैं उनको अच्छे से टाइम देना, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। सारे कहते हैं हम छोड़ जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ जाओगे भाई, 35 नंबर का चैप्टर आ रहा है, उसको छोड़ के चल जाओगे, करके जाओ उसे। बेसिक चैप्टर है वो तो सबसे बनना चाहिए। उसकी थर्ड जो लास्ट थर्ड है, ठीक है, बेलमेंट प्लेज वगैरह, वो सारा आपने अच्छे से करके जाना है। इंडेमनिटी गारंटी जो भी है उसमें एकदम अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में रिवाइज़ करना है उसको, ठीक है, स्टोरीज बना के, है ना, समझ लेना है कि यहाँ पे कौन है, प्रिंसिपल मैं हूँ, एजेंट ये है, सब एजेंट वो है, तो देखना है कि हमने कैसे कैसे करके फ्रेम करा है, और वो चीज़ें दिमाग में रखनी है। फिर जैसे आप, ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल वो सेक्शन पूरा रट्टे लेना, आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो उस चीज़ को। ओके, सीक्वेंस पता लग गई, तो यही है, किताब खोल के नहीं बैठना, स्क्रिप्ट साथ में स्क्रिबल भी करना, पता लगना चाहिए कि हाँ भाई मुझे कुछ याद भी है। उसके जब आप टेस्ट देंगे तो जो भी फॉर्मेट्स होंगे वो मैं सिखा दूंगी। फॉर्मेट्स की आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, एक राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की, उसमें मैंने फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट सेक्शंस दे रखे हैं, तो आप देख लेना। ओके जी। देन आपका आता है अकाउंट्स, प्रैक्टिस एज मच यू कैन, ठीक है। अब देखो अकाउंट्स में आपका क्या है, जो मॉड्यूल 2 है उसमें आपके बड़े बड़े चैप्टर्स, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप, कंपनीज वगैरह, उनको अच्छे से करके जाना है कि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए और इजी आ गए तो सबसे पहले आप उन पे हाथ लगाओ जो 15-15 नंबर के, 10-10 नंबर के हैं, ताकि वो तो सिक्योर हो जाए नंबर, ठीक है। और आपका फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें भी आपका जैसे BRS वगैरह है, ठीक है, तो वो वेटेज अच्छी ठीक ठाक रखते हैं, मतलब कि बच्चों से बनते भी हैं और उनकी वेटेज भी ठीक ठाक है, तो वो सारे करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं, सारा करके जाना है आराम से। अकाउंट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए ताकि ट्रू फॉल्स बन जाए। ओके, तो अकाउंट्स का आपने सारा का सारा कर लेना है। सेम फॉर इकोनॉमिक्स, सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, सारे के सारे, और लॉ वाला हिसाब रखना है स्क्रिबल करने का। थ्योरी में हम यही करते हैं कि समराइज़ करना पड़ता है हमको कि हमने क्या पढ़ा, पता भी तो लगना चाहिए हमने ये पढ़ा, ठीक है। और देन द लास्ट सब्जेक्ट इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, छोड़ के कुछ नहीं जाना। अब देखो एक बच्चा होगा मैथ्स वाला, एक होगा नॉन मैथ्स, मैथ्स वाला कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर जो नॉन मैथ्स होता है ना, वो किस होता है, एक काम करता हूँ, स्टैट्स कर जाता हूँ और LR कर जाता हूँ और पास हो जाऊँगा। LR अब आती है मुश्किल, स्टैट्स का पोर्शन अगर सारा का सारा मुश्किल आ गया, तुम तो फेल हो जाओगे ना। देखो
आपकी कैटेगरी ए जो है ना वो मस्ट डू चैप्टर्स है, ठीक है। वो भी मैंने अपने चैनल के वीडियोस में देखना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेलिस्ट, उसमें मैंने डाल रखी है कैटेगरी ए बी सी, तो उसको देख लेना, ठीक है। कैटेगरी ए आपकी 77 मार्क्स कैरी करती है, जिसमें LR पूरा का पूरा आता है, स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के सारे चैप्टर्स आते हैं, और उसके बाद आपके मैथ्स के रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड सीक्वेंस सीरीज़ आपका आता है उसमें, ठीक है। सेट्स वाला जो है आपका वो बी में आता है। उसके बाद लॉगैरिथम, रेशियो प्रोपोर्शन में जो लॉगैरिथम वाला टॉपिक है ना, इंडाइसिस तक आपने करना है, जो लॉगैरिथम वाला टॉपिक है वो हम बी कैटेगरी में लेते हैं, 1 नंबर का आता है, छोड़ सकते हो, ठीक है जी। कैलकुलस छोड़ देना है, सी कैटेगरी में आता है, सी कैटेगरी छोड़ के चल जाओ, मैथ्स वाले कर जाओ आराम से। और नॉन मैथ्स वालों को भी अगर ईजी पार्ट करना है, एक होता है इसमें लॉगैरिथम में कैलकुलस में थोड़ा आसान पार्ट भी है जो सारे बच्चे कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालनी हो, तो वो आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर लेना अगर आपको करना होगा, ठीक है। तो यही है अभी के लिए, मैंने सारा बता दिया किस तरह पढ़ना है। तो सारा KUM में सबसे पहले कैटेगरी ए पे फोकस रखना, इकोनॉमिक्स में हमने सब करके जाना है, लॉ में हमें सब करके जाना है, पर मेन फोकस हमने रखना है कंपनीज पे, नेगो पे, क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स हैं विद हाई वेटेज, ठीक है, तो उनको करके जाना है। तो समझ गए, अकाउंट्स का सारा करके जाना है, क्योंकि हमारे को एग्रीगेट अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से बनाना है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा हुआ है बच्चे लॉ और मैथ्स में रह जाते हैं, उससे एग्रीगेट नहीं बन पाता, तो वहाँ पे 50 तक भी नंबर आए तो इनफ है, ठीक है। बाकी एग्रीगेट आपने 60-70 तक का जो भी है वो कहाँ से बना लेना है, इको का और अकाउंट्स का। अब ये नहीं मैंने 60-70 बोला तो उतने ही लाने हैं, उससे ज़्यादा भी ला सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, और आप लोग कर लोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग सारे क्लियर कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।